हेलो फ्रेंड्स, आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पर्यावरण प्रदूषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल पर्यावरण एक अभिन्न अंग होता है। पानी हमारे जीवन का एक बहुत ही जरूरी स्रोत होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक ही होता है। पिछले 200 वर्षों की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति ने मनुष्य का जीवन बहुत सुविधाजनक बना दिया है। औद्योगिक क्रांति की वजह से करोड़ों लोगों का जीवन सुखहाल बना गया है। नई दवाइयों की खोज की वजह से मनुष्य की उम्र लंबी होती जा रही है और मृत्यु के दर कम होती जा रही है। इस तरह हमें पता चलता है कि इस मशीन युग में हमें कोई बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह प्रकृति ही हमारे जीवन में जहर घोल रही है। इस वजह का एक रूप चारों तरफ फैला हुआ प्रदूषण भी है। जहाँ पर पानी दूषित होता है वहाँ का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है और उसमें जो भी स्नान कर लेता है उसे पवित्र माना जाता था, लेकिन वही गंगा नदी आज कारखानों से निकलने वाले कचरे की वजह से दूषित हो गई है। लेकिन भारत सरकार ने गंगा की स्वच्छता के लिए कानूनों को लागू किया है। प्रदूषण के कारण प्रदूषण कई तरह का होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। प्रदूषण सभी प्रकार का घातक होता है, लेकिन जल प्रदूषण ने हमारे देश के लोगों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। जल प्रदूषण से तात्पर्य होता है नदी, झीलों, तालाबों, भूगर्भ और समुद्र के पानी में ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो पानी को जीव जंतुओं और प्राणियों के प्रयोग करने के लिए योग्य नहीं रहता, अब अयोग्य हो जाता है। इसी वजह से हर एक जीवन को पानी पर आधारित होता है, वह बहुत अधिक प्रभावित होता है। जल प्रदूषण का एक सबसे प्रमुख कारण हमारे उद्योग धंधे होते हैं। हमारे उद्योग धंधों कल कारखानों के जो रासायनिक कचरा निकलता है उसे सीधे नदियों में और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जो कचरा नदी और तालाबों में छोड़ा जाता है वह बहुत अधिक जहरीला होता है और यह नदियों और तालाबों के पानी को भी जहरीला बना देता है। नदियों और तालाबों के पानी के दूषित होने की वजह से उसमें रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं और अगर उस पानी को कोई पशु या पक्षी मनुष्य पीता है तो पशु मर जाता है और मनुष्य बहुत सी बीमारियों का शिकार बन जाता है। उद्योग धंधे के अलावा बहुत से और कारण हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषण होता है। हमारे शहरों और गांव से जो कचरा बाहर निकलता है उसे नदियों और तालाबों में फेंक दिया जाता है। आज के समय में लोग खेती में भी रासायनिक उर्वरक और दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिनकी वजह से पानी के स्रोत बहुत प्रभावित होते हैं। जब नदियों का दूषित पानी
प्लास्टिक के ढेर से अधिक बढ़ने पर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। कभी कभी जब दुर्घटना हो जाती है तो जहाजों का ईंधन समुद्र में फैल जाता है, जिससे जल प्रदूषण अधिक होता है। यह तेल समुद्र में चारों तरफ फैल जाता है और पानी पर एक परत बना देता है। इसकी वजह से समुद्र में रहने वाले अनेकों जीव जंतु मर जाते हैं। जब लोग तालाबों में स्नान करते हैं और उसी में शहर की गंदगी और मल मूत्र कर देते हैं तो तालाब का जल दूषित हो जाता है। जब नदियों और नालों का गंदा पानी जल में मिल जाता है तो जल दूषित हो जाता है। जब जल को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और उसमें कूड़ा कचरा जाने से भी जल दूषित हो जाता है। लोग कपड़ों और बर्तनों को घरों में धोने की वजह पर नदी या तालाब के आसपास जाकर धोते हैं, जिसकी वजह से साबुन, बर्तन की गंदगी, सर्प और पानी सभी नदियों और तालाबों के पानी में मिल जाते हैं, जिस वजह से पानी दूषित हो जाता है और यही विनाश का कारण होता है। कुछ लोग बचे हुए या खराब भोजन को कचरे की थैली में बांधकर उसे पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से नदी या तालाब के पानी में मिलकर उसको दूषित कर देता है। जो लोग नदी या जलाशयों के पास बसे होते हैं वो लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसे जलाने की अपेक्षा उसे पानी में बहा देते हैं और लाश के सड़ने से पानी में विषैले कीटाणु की संख्या और अधिक बढ़ जाती है और प्रदूषण को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा दिया जाता है। हवा में गैस और धूल मौजूद होते हैं और ये सब वर्षा के पानी के साथ मिल जाते हैं और जहाँ पर यह पानी जमा होता है वहाँ पर जल प्रदूषण बढ़ता है। जब जल प्रदूषण चाची मेरी आवाज रिकॉर्ड हो अरे इसी में आवाज रिकॉर्ड हो रही है ना यार, वीडियो बना के हवा में गैस और धूल मौजूद होती है और ये सब वर्षा के पानी के साथ मिल जाते हैं और जहाँ पर यह पानी जमा होता है वहाँ पर जल प्रदूषण बढ़ता है। जब जल में परमाणु के परीक्षण किए जाते हैं तो इसमें कुछ नाभिकीय कण मिल जाते हैं जो जल को दूषित कर देते हैं। जल प्रदूषण की समस्या का यह प्रभाव आधुनिक युग में जल प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर समस्या बन चुका है। पहले जो लोग नदी और तालाबों के पानी को पीकर जीवित रहते थे, आज के समय में उस पानी को पीकर लोग कई बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। यहाँ तक कि करोड़ों लोग पीने के पानी की समस्या को झेलते हैं। दूषित जल का सेवन करने से मनुष्य को हैजा, पेचिश, क्षय और उदर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मनुष्य के अंदर केवल दूषित जल ही नहीं बल्कि फिताकृमि और गोलाकृमि भी पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है। जब समुद्रों में परमाणु परीक्षण किए जाते हैं तो उस समस्या में कुछ नाभिकीय कण मिले रह जाते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में के जीवन और वनस्पति के साथ साथ समुद्र में के पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ जाता है। जब जलों में कारखानों से अवशिष्ट पदार्थ गर्म जल में मिलते हैं तो जल प्रदूषण के साथ साथ वातावरण भी गर्म होता है, जिसकी वजह से वहाँ के जीव जंतुओं और वनस्पति की संख्या कम होने लगती है। जब जलीय पर्यावरण की असंतुलित हो जाता है, अगर इसी तरह से जल प्रदूषण होता है तो स्वच्छ जल की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाएगी।
पूर्ति नहीं हो पाएगी। जल प्रदूषण का समाधान। हमारी सरकार को जल प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। कूड़े कचरे और प्लास्टिक को समुद्र में न फेंककर उनकी रिसाइकल करके उन्हें ऊर्जा पैदा करने के प्रयोग में लाना होगा। जिन कारखानों से ज़्यादा प्रदूषण होता है उन्हें बंद करने के लिए आदेशों को जारी करना होगा। समय समय पर लाल कुएं में लाल दवाइयों का छिड़काव करना होगा। जो पानी गंदा हो गया है उसे फिल्टर की सहायता से पीने योग्य बनाना होगा। जहां पर पानी को वहां पर कूड़े कचरे को फैलने से रोकना होगा। जल प्रदूषण की रोकथाम। सरकार को कारखानों और उद्योगों पर कचरे को नदी में डालने से पाबंदी लगानी चाहिए। जो कचरा शहर से निकलता है उसे भी ठीक से परिमार्जित करे बिना पानी में नहीं डालने देना चाहिए। कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की जगह पर जैविक कृषि को अधिक बढ़ावा देना चाहिए। लोगों के द्वारा नदी या तालाबों पर कपड़ों को धोने पर पाबंदी लगानी चाहिए। धोबी अपने कपड़ों और बर्तनों को तालाबों में धोते हैं। उन्हें बढ़ रहे जल प्रदूषण के प्रति सचेत करना चाहिए ताकि तालाबों के पानी को सुरक्षित किया जा सके और उसे पीने योग्य बना जा सके और उसमें रहने वाले जीव जंतु भी सुरक्षित रह सके। जानवरों को तालाबों में नहाने से रोकना चाहिए क्योंकि तालाब का पानी स्थिर होता है और जानवरों के नहाने की वजह से वह पानी धीरे धीरे गंदा होने लगता है और फिर किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं रहता है। लोगों को नहीं नहाने से मना करना चाहिए क्योंकि वे नहाते समय साबुन का या शैम्पू का प्रयोग करते हैं जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है। घरों से जो पानी निकलता है उसे कम से कम केमिकल का प्रयोग करके जिससे कि वह भूमि में जाकर उसे दूषित ना कर सके। शहरों, कस्बों और गांवों में कम से कम साल में एक बार तालाबों और नदियों को साफ जरूर करना चाहिए और तालाबों के आसपास के कचरे को हटा देना चाहिए। कारखानों से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ से निष्कासन की व्यवस्था होनी चाहिए। इन पदार्थों के निष्पादन के साथ साथ दोष रहित करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। समुद्र में होने वाले परमाणु परीक्षणों पर रोक करनी चाहिए। उपसंहार। जल प्रदूषण ने आज के समय में आपातकाल का रूप ले लिया है। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत ही बहुत बड़े कदम उठाने होंगे अगर तो हम भविष्य में पानी के स्रोतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपने देश के लोगों को पानी के लिए साफ पानी देना चाहते हैं तो हमें इस समस्या को दूर करना पड़ेगा। करने के लिए एक कदम उठाना होगा। अगर हम इस मामले में देरी करेंगे तो यह और अधिक घातक सिद्ध होता है। तो फ्रेंड्स हमने आज की वीडियो में जाना है जल प्रदूषण के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? कमेंट्स बॉक्स पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।